नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, वह उनमें से 60% बेचता है और अभी भी उसके पास 380 संतरे हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबी एनटीपीसी 5 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, वह उनमें से 60% बेचता है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 60% बेच रहा तो बचत कितने की हो रहा? आपका बचत हो रहा आपका 40% की। प्रतिशत में तो 40% संतरे की बचत हो रहा, बट का नंबर में आपका दिया गया अभी भी उसके पास 380 संतरे की बचत हो रहा है। प्रतिशत में 40% संतरे की बचत हो रहा और नंबर में 380 संतरे की बचत हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 दूना 4 0, ठीक है। 2 एका 2, एक हासिल 18 हो जा रहा, 2 9 18 0, यानी कि 20% निकल के आ रहा आपका 190 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे, क्वेश्चन कह रहा, यानी कि 100% पूछ रहा, ठीक है। तो 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 5 की गुना करेंगे, 20 25 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 5 की गुना किया है तो बराबर के इधर ही 5 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 190 × 5 कितना हो जाएगा आपका 950 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे? तो मूल रूप से उसके पास 950 संतरे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपका 69 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे एक दिन का। तो एक दिन में कितना घंटा होता है आपका? एक दिन में होता है आपका 24 घंटा। इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे, यानी कि 24 घंटे का 3 घंटे प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 3 का 3, 3 8 24, 2 चौके 8, 2 5 10 0, 2 दूना 4, ये आपका 25 निकल के, यानी कि 25/2 निकल कर। 25 का आधा कितना हो जाएगा? 25 का आधा हो जाएगा आपका 12.5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 12.5%, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 12 सही 1/2% हो जाएगा। आपका 70 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका बात हुआ? आपका रवि और मोहन का बात हुआ। आपका क्वेश्चन में दिया गया है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन का वेतन अगर 100 हो जाएगा तो रवि जो है मोहन से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 100 का 20%। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो कितना निकल रहा? 10 दूना 20 निकल के आ रहा। अगर 100 का 20% निकाल रहे तो 20 ही निकल के आ रहा। तो जैसे ही 100 में 20 जोड़ेंगे आपका रवि का वेतन हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है।
सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। 20 6 के 120, 20 5 100, यानी कि रवि का वेतन 6 रुपया निकल के आ रहा और मोहन का वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा। इस डाटा के अनुसार तो मोहन का वेतन 5 रुपया है, बट 5 रुपये नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 1600 है। इस 5 से 1600 कितना में याद आई अपने आप से, 5 दिया 15, एक हासिल 10 हो जा रहा, 5 गुना 10 0, 320 गुना याद है। ये 320 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1600 को 5 से भाग देंगे तो 320 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो रवि का वेतन कितना होगा। तो रवि का वेतन 6 रुपया ना होकर अपने आप से इसी 320 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 320 गुना 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो रवि का वेतन कितना होगा, तो रवि का वेतन हो जाएगा आपका 1920 रुपया हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।